अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम वैलिड पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमारा टॉपिक है टेम्पर, यानी कि गुस्सा। गुस्से को तो वैसे भी इस्लाम ने हराम करार दिया है और हमें ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है दूसरों पर गुस्सा करने या किसी बात पर गुस्से में आ जाना। बहरहाल इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मतलब जो है गुस्से के अंदर भी इंसान की मुनाफ़क़त पाई जाती है। अगर अपने से ज़्यादा ताकतवर शख्स हो तो फिर इंसान पर गुस्सा नहीं आता उसको, और अगर अपने से कमज़ोर हो तो इंसान को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। यानी कि वो उसको कवर नहीं कर सकता, मगर सामने वाला कमज़ोर है तो उस पर वो गुस्सा दिखाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी गुस्से के बारे में बातें हमारे नबी ने भी मना मना फरमाया इस बात के कि इफ़ यू आर इन अ कंडीशन ऑफ टेम्पर देन यू शुड कीप साइलेंट। यानी कि अगर आपको गुस्सा आता है तो उस वक्त आप अपनी खामोशी को बरकरार रखें, क्योंकि एक खामोशी हज़ार बला को टाल देती है। अच्छा, गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को नुकसान ही होता है, क्योंकि बाद में इंसान पछताता है। अगर उसकी कोई इज़्ज़त करता है, उसके हुस्न अखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर गुस्से की वजह से वो अपना सब कुछ खो देता है। बाद में उसे इस चीज़ का रिग्रेशन होता है कि व्हाई डिड आई डू, मैंने ऐसा क्यों किया। तो लिहाजा हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, रिश्तों के अंदर भी तलख़ी पैदा करता है, अच्छे भले इंसान को ख़राब कर देता है, और बहुत सारी ऐसी बातें। एक फ़लसफ़ियाना एक ख़्याल भी था कि एक आलिम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मुझे इसका कोई हल बताएं। उन्होंने कहा कि आप कुछ कीलें लो और वो आप ले जाके जंगल में एक दरख्त के ऊपर ठोक दो। रोज़ाना आपने ये काम करना है 1 हफ्ते तक। अब उसने ऐसा ही किया। कुछ दिन के बाद वो आता है, कहता है कि आलिम साहब, मेरा तो जो गुस्सा है वो बहुत कम हो गया, तो लिहाजा मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि अब आप जाओ वो कीलें निकाल लो। वो कीलें निकाल के वापस उनके पास आता है, तो फिर वो कहता है कि आलिम साहब, मैंने कीलें निकाली मगर उस दरख्त के अंदर सुराख हो गए। तब उन्होंने उसको जवाब दिया, देखा आपने, जिस तरह उस दरख्त में सुराख हो गया आपके गुस्से की वजह से, इसी तरीके से जब आप गुस्सा करते हो तो इंसान के दिलों में भी सुराख हो जाते हैं। एवरीथिंग हैज़ गॉट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्पर। गुस्से के अंदर ज़ाहिर है नुकसान ज़्यादा है। गुस्से की वजह से इंसान बहुत सारी चीज़ों को खो देता है, ज़ाहिर है उसमें कमज़ोरी पैदा हो जाती है। गुस्से की वजह से अपने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिश्तों को वो खो देता है। गुस्से की वजह से उस पर शैतान हावी हो जाता है और सही गलत का वो फ़र्क भी नहीं कर पाता। और शैतान की तो पहले कोशिश यही होती है कि इंसान को भड़काए, उससे गलत काम करवाए, और गुस्से में बहुत आसान है इंसान से गलत काम हो जाना। तो मैं एक वीडियो शो कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें एक शख्स दिखाया गया है, उसने कोई ऐसा काम जानबूझ के तो खैर नहीं किया, या गुस्से में ही किया होगा ज़ाहिर है। तो उससे एक कत्ल हो गया, एक मर्डर हो गया। जब उसको सज़ाए मौत हो गई तो वो आखिरी बार अपनी बच्ची से मिलने के लिए आया। देख के दिल तड़प गया, यकीन करें। मगर उसमें इस चीज़ का एहसास बिल्कुल वाज़ेह है कि देखें, गुस्से में इंसान कदम तो उठा जाता है, मगर बाद में उसे एहसास होता है कि मैं क्या कर गया। आप उसमें तड़प देखें एक बाप की अपनी बेटी के लिए, मगर जिस शख्स को उसने मारा उसके भी तो वालिदैन थे, उनको भी तो ऐसी तड़प हुई होगी। तो लिहाजा गुस्से से बचा करें। इसी तरीके से मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर पायदारी आप लाना चाहते हो, माँ बेटे के रिश्ते में पायदारी लाना चाहते हो, इन एवरी रिलेशन वी नीड कूल, काम एंड लविंग पोजीशन। अगर आप मोहब्बत से चलेंगे, खुश अखलाक़ी से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, एक दूसरे को प्यार बांटेंगे, ज़बान का अच्छा इस्तेमाल रखेंगे, एक एजुकेटेड तरीके से, एक बाशऊर तरीके से रिश्तों की मुखलिसी का ख्याल रखेंगे, तो वो रिश्ता आपका ज़रूर कामयाब होगा। सोचिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए, और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आरिफ कमांडो आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।